हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी सही से रहें और स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग। एक्वेरियस यानी कि कुंभ चिन्ह का ज़ोडिएक साइन है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में हुआ है तो आपका ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। ओके, कुंभ। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए रीडिंग। ये साल 2024 की रीडिंग है। देखेंगे कि आपका साल 2024 कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ के साथ रेजोनेट करे, कुछ के साथ रेजोनेट ना करे। ओके, और कुछ कुछ पार्ट जिसके साथ जिस तरह से रेजोनेट करेगा वो उस तरह से इन चीज़ों को देखिएगा। और दूसरी चीज़, यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और इस रीडिंग को आप पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रेमेडीज़ किसी भी टाइम पे निकल कर आ सकती हैं, गाइडेंस भी आएंगी, ठीक है। क्योंकि और पहले मैं टैरोट से देखूंगी, उसके बाद आपको ओरेकल डेक से बताऊंगी मैसेजेस, गाइडेंस वगैरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ टैरोट्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उनके लिए साल 2024 कैसा रहेगा। एक्वेरियस पीपल के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल लोग हो आप, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्म प्रधान साल है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कह सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मनी। वाओ, द लवर्स। आई डोंट नो व्हाई बट यस, द लवर्स का कार्ड देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि यस, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर वो बहुत लाइक डिज़ायर है उनकी प्यार को पाने की, शादी की, कुछ ऐसी, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए मुझे अच्छा लगता है देखकर। 3 ऑफ वैंस, जजमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही जजमेंट आया है। जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो कर्म अच्छे रखिएगा ताकि आपको न्याय मिले। अगर गलत करोगे किसी के साथ तो गलत का गलत भी रिजल्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। डेथ, न्यू बिगिनिंग्स, किसी बुरे दौर का अंत होना। एस ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, एक्शन। यस, न्यू बिगिनिंग्स। चलिए, तो पहले तो ये कहूँगी कि ये आपके लिए जो मेन मोटिव कहूँगी, मतलब कि साल 2024 की सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। पहली बात मैंने कहा ही था, कर्म प्रधान ये साल है आपके लिए, ठीक है। तो पहला तो ये है कि आपको अपने कर्मों पे फोकस करना है। सिंपल सी बात है, साफ सी बात है, ठीक है। कर्म अच्छे रखिए। कर्म किस तरह के होते हैं हमारे, देखिए, आपको अपनी थिंकिंग में भी, सोच में भी, विचारों में भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। आपको अपने लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ही दूसरों के लिए नेगेटिव सोचना है, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ कि आपको अपने मन, विचारों के कर्मों को भी सही रखना है। दूसरे कर्म आपके होते हैं वाणी से, ठीक है। आपने पीठ पीछे ही किसी को बोल दिया, कभी गुस्से में बोल दिया, इसके साथ ऐसा बुरा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, विचारों पर कंट्रोल करना है। तीसरे कर्म होते हैं, एक्शन लेते हैं हम किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो मन, कर्म, विचार, वाणी, इन सब चीज़ों से आपको जो है अपने कर्मों को सही रखना है, ठीक है। ख्यालों में भी
किसी का बुरा नहीं करना है, ओके, ना ही सोचना है, ना बोलना है, ठीक है। तो आपको न्याय मिलेगा जो चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग काफ़ी अभी मे बी इमोशनली हर्ट हैं, ठीक है, या फिर आप मे बी क्योंकि मैं यहाँ पर डेथ का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का भी है, तो न्यू बिगिनिंग्स कुछ लोगों के लिए देखिए रिलेशनशिप के मामले में हो सकती है। और अगर मान लीजिए आपका पुराना रिलेशन टूटेगा तो वो आपके भले के लिए ही टूटेगा, ओके। और जो मिलेगा वो आपको बेस्ट मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। तो अगर किसी चीज़ का देखिए अंत होता है तो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा चीज़ें लाइक बुरे के लिए ही हों। कभी कभी कुछ ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि एक आपको आज़ादी नहीं दे रहा है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहाँ पर आपको दिन ब दिन टॉर्चर ही किया जा रहा है, तो ऐसे में तो अच्छा यही है कि उस रिश्ते से आपको आज़ादी मिल जाए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ादी मिल जाए। मान लीजिए अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, सपोज़ आप में से अगर किसी का भी, तो वहाँ से आपको फ्री हो जाओगे इस साल, ठीक है। अगर लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जहाँ पर एक बराबरी का चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर आप ही एक इंसान के पीछे पागल हुए पड़े हो, दूसरा आपको नहीं दे रहा है, तो उस रिश्ते से आपके लिए बेहतर होगा कि आप आगे मूव ऑन कर लो, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आप अगर उसको झेलते ही रहोगे पूरी ज़िंदगी तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ही कर लोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कर्म प्रधान आपके लिए मैं कहूँगी कि साल रहने वाला है एक्वेरियस पीपल। और शनि, जैसे कि आपको पता ही है कुंभ राशि है ये, तो इसका जो प्लैनेट है वो भी शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज तो आपको देंगे ही आपके कर्मों के हिसाब से फल, ठीक है ना। बाकी यूनिवर्स का आपके साथ पूरा आशीर्वाद है, वो आपको गाइड करते रहेंगे समय समय पर। बस काम लेकिन देखिए कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे। तो आपको जैसा करोगे वैसा जजमेंट मिलेगा, वैसा न्याय मिलेगा। इसलिए एक तो किसी का बुरा नहीं करना है, सोचना तक नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, मैं ये कहूँगी। तो फिर आप जो है एक स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप में से कुछ लोगों की डिज़ायर है कि क्या मेरे पास साल 2024 में पैसा होगा, तो यस, इतना ज़्यादा पैसा होगा कि आप दूसरों की हेल्प भी कर सकोगे, ठीक है। या इसे मैं इस तरह से कहूँगी कि अगर आपको कम लाइक जॉब मिल जाती है अच्छी, या आप ऑलरेडी स्टेबल हो फाइनेंशियली, आपकी ग्रोथ अच्छी है अभी भी, तो आप जो है लोगों की हेल्प करना जो है थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को दे दीजिए। जैसे कि सर्दी का मौसम हो गया है नॉर्थ इंडिया में अब तो, ठीक है, तो आप अगर किसी को कंबल दे सकते हो, कुछ दान कर सकते हो ज़रूरतमंद लोगों को, ऑफ कोर्स, ठीक है, या किसी आश्रम में दे दीजिए कुछ भी दान, जितना आपकी कैपेसिटी हो। अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं है तो लाइक किसी को जैसे कि कभी मान लीजिए हफ्ते में एक दिन जैसे कोई फ्रूट ही दान कर दिया, केले दे दिए दान कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का मतलब कि कर दीजिए 50-100 रुपये का, जितना आपकी कैपेसिटी हो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपकी थिंकिंग ज़रूर रहनी चाहिए न्याय वाली, ठीक है, क्योंकि न्याय काफ़ी ज़्यादा है और न्याय का रिलेशन डायरेक्टली आपके कर्मों से ही होता है, ओके। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको जो है एक इस साल में, साल 2024 में ये भी पता लग जाएगा कि एक बहुत मतलब कहूँगी आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, ठीक है। एक जो धुंधला धुंधला सा आपके साथ कभी रहा हो अगर मान लीजिए पास्ट में अभी तक, तो साल 2024 में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सही है कौन गलत है।
ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का भेद आपको पता चलेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आपका डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है कि एक बुरे दौर की समाप्ति होगी। साथ ही ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो है एक चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। एक जो ब्लैक एंड वाइट सिचुएशंस होती हैं, किसको करनी हेल्प, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये इसको दे रहा है और तराजू इसके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जस्टिस का है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड केस चल रहा है, मान लीजिए डिवोर्स का तो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए किसी और टाइप का है तो वहाँ पर भी आपको जो है जस्टिस मिलेगा। लेकिन उस जस्टिस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने खुद कैसे कर्म किए। मान लीजिए आप खुद ही धोखेबाज इंसान हो तो आपको तो जस्टिस मिलना नहीं है, ये साफ बात है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जेन्युइन हो, आपका किसी चीज़ पे राइट है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा है, तो आपको फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से आपका रहेगा। अगर मान लीजिए प्रोफेशन में मैं आपके कहूँ तो अगर आप में से कुछ लोग एडवोकेट हो या जज वगैरह, न्याय प्रणाली जैसे टाइप के जॉब, या पुलिस में हो, आर्मी वगैरह, जहाँ पर आपको लाइक जस्टिस करना पड़ता हो लोगों के साथ, ठीक है। बहुत सारी जॉब होती हैं इस तरह की, तो आप वहाँ पर भी मतलब कि जस्टिस अच्छे से कर लोगे। या अगर आपकी डिज़ायर है इस जॉब को पाने की, तो आपको इस साल में इस प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब भी जो है मिल जाएगी। पैसा आपके पास बहुत आएगा, दिल दिमाग पैरों में, यहाँ देख सकते हो कितना पैसा ही पैसा है, मतलब पैसा आपके दिमाग में छाया रहेगा। जो लोग मनी ओरिएंटेड थिंकिंग है जिनकी, और जो मनी से रिलेटेड रीडिंग सोच रहे हैं कि साल 2024 में किस तरह से रहने वाला है सिनेरियो इनका, तो आपके लिए पैसा बहुत आएगा, ठीक है। न्यू ऑफर्स आपको मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप एक्शन लोगे, अबंडेंस है आपकी लाइफ में। अब बात आती है रिलेशनशिप वालों की कि रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। एक तो मैंने बताया है कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको सिर्फ टॉर्चर मिल रहा है, आपके साथ उतना जजमेंट नहीं हो रहा है, प्यार नहीं दिया जा रहा है आपको, लेकिन आप फिर भी एक तरफा देने में लगे पड़े हो, तो प्लीज़ अब आप आगे मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि आपको द लवर्स का कार्ड है। आप ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी चीज़ को जो है छुपाएगा, मतलब कि खुलकर आप एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख जो है शेयर कर दोगे। और ये एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जो है रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और वो टॉक्सिक है तो उससे मूव ऑन कर जाइए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप सिंगल हो, कोई रिलेशनशिप में आप नहीं हो एंड यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, तो आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारा रिश्ता आने वाला है जो कि आपको समझेगा, और उस रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर लोगे। और वो रिश्ता जो होगा वो यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है ऑफ़र किया जाएगा, यूनिवर्स आपके पास भेजेंगे उस इंसान को, और वो इंसान आपसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा, बिल्कुल बराबरी का मतलब कि आपका रिश्ता रहने वाला है, ओके। कुछ लोग होते हैं ना कि दिखाते कुछ और हैं, होते रियल में कुछ और हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो इंसान जैसा बाहर से होगा, जो उसके ज़ुबान पर होगा वैसा ही उसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो वो इस तरह का इंसान रहने वाला है जो आपको मिलेगा, चाहे लड़का मिले लड़की मिले। अगर मेल देख रहे हैं तो आपको लड़की ऐसी मिलेगी जो आपसे हर बात शेयर कर लेगी, और अगर आप लड़की हो तो लड़का आपको ऐसा मिलेगा शादी के लिए जो आपसे हर एक बात जो है शेयर कर लेगा, कुछ छुपाएगा नहीं, और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो और बहुत अबंडेंस पैसा वगैरह भी उस पर होगी, अच्छी जॉब वगैरह भी होगी, पैसा हर चीज़ मतलब कि उसके पास होगी, और एक विक्ट्री टाइप का, मतलब कि लोग आपको देखकर कहेंगे कि क्या जोड़ी है, कुछ इस तरह का ये रिश्ता रहने वाला है, और स्टेबल होगा ये रिश्ता, ओके।
और क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो यहाँ पर आपकी जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो वैसा रिलेशनशिप जो है आप अट्रैक्ट कर लोगे, विश फुलफिल होंगी आपकी इस रिलेशनशिप में। जैसा इमोशंस आप चाहते हो, इमोशनल सपोर्ट, वैसा इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहोगे अपने पार्टनर से, वैसा मिलेगा। जैसा प्यार चाहते हो वैसा प्यार वो जो है आपको करेंगे। तो ये तो था आपके टैरोस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो यस, आपको जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा। कर्मों पे अपने फोकस रखिए बस। अच्छी जॉब भी मिलेगी और आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड आई नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं इस साल ट्रैवल प्लान भी कर सकते हैं। थोड़ा मे बी देश से बाहर घूमने का प्लानिंग भी आपकी हो सकती है कि इस साल हो जाए। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या फिर आप चीज़ों को छोड़कर, हो सकता है आप में से कुछ ने काफ़ी पेन झेला हो लाइफ में और अब आप सारी चीज़ों को छोड़कर सोच रहे हो मैं देश ही छोड़ दूँ। कुछ इस तरह के विचार भी आपके माइंड में आ सकते हैं। ठीक है, तो मूव ऑन करोगे तो मूव ऑन रिलेशनशिप से भी हो सकता है। कभी कभी हम स्टेट कंट्री भी चेंज करने का सोच लेते हैं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है और हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। तो ये तो था टैरो से। आप देखते हैं क्या है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। या स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। यस, मैंने कहा ही आपसे कि अगर मान लीजिए आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ टॉक्सिक पर्सन है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी है, वो ओवर पॉसेसिव है, आपको जस्ट आपके माइंड को इम्बैलेंस करे जा रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन आप फिर भी फंसे हुए हो उसके साथ, तो उससे बाहर निकलिए। क्योंकि आप काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए कर सकते हो। ओके, तो वो करनी है आपको और आप पालोगे जो चाहते हो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस, ले लीजिए, आप ही के सिंबल का ही कार्ड निकल कर आ गया है, न्यू मून का। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, प्यार से रहिए, प्यार मिलेगा आपको। परिस्थितियों को प्यार से हैंडल कीजिए और चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं, आपके फेवर में नहीं है, अच्छी नहीं है जो चीज़ें, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यस, द लवर से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स आई कैन से एंड न्यू बिगिनिंग्स भी हैं आपके लिए। तो बहुत ही फायरी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आने जा रहा है साल 2024 में। ओके, पैसे के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा और रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत, मैंने कहा ना कि ऐसी जोड़ी होगी आपकी कि लोग कहेंगे कि यस बहुत अच्छी जोड़ी है, मतलब कि ओके। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आप आंसर्स चाहते थे वो जवाब आपको इस साल मिलने जा रहे हैं, साल 2024 में। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। नॉट द राइट टाइम। ओके, ये समय सही नहीं है। ओके, यानी कि ये उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप किसी के साथ जैसे कि मे बी इन्वॉल्व हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी लाइक अभी अभी में हो जाएं, तो ये अभी समय मतलब कि कुछ चीज़ों को एक्शंस लेने के लिए ये समय अभी फ़िलहाल के लिए सही नहीं है। ठीक है, और देखते हैं कि ये कार्ड क्यों निकल कर आया है। थोड़ा सा इस कार्ड की क्लैरिटी दीजिए एंजल्स। मतलब कि चीज़ों को आपको थोड़ा तसल्ली से जो है हैंडल करना पड़ेगा। ओके, ये कह सकती हूँ। इट्स अप टू यू। ओके, कुछ लोग यानी कि डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। इससे आई वुड से दिस थिंग, आप में से कुछ लोग ना रेडी नहीं हो चीज़ों के लिए। जैसे मैंने जस्ट कहा कि आप मूव ऑन करो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, हम कैसे छोड़ दें इस इंसान को, मैंने इतने साल इस रिलेशनशिप को दिए, ऐसा किया वैसा किया। कुछ ना कुछ लोगों की आप में से किसी ना किसी की ऐसी थिंकिंग हो सकती है। तो इसीलिए ये कार्ड निकल कर आया है कि ये समय आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, थोड़ा वेट कर लूँ। हो सकता है ये इंसान सुधर जाए, हो सकता है ये इंसान एक्शन ले ले मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसा
ये अब डिसीजन देखिए आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रहना है तो रहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। या फिर हो सकता है वो इंसान, जब आप आगे बढ़ जाओ ना, वो खुद आपके पीछे आकर आपको ऑफ़र कर दे। ठीक है, जब तक आप किसी इंसान के देखिए पीछे भागते हो ना, तब तक वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, ये कंफर्म है। और अगर वो इंसान आपके लिए सही होगा ना, और वो इंसान आपको सच में चाहता होगा, कुछ भी चीज़ है, तो वो आपके पास आएगा, दौड़ कर आएगा। ठीक है, डिसीजन ले लेगा अगर वो सच्चा है तो। और अगर नहीं आता है, इट मीन्स वो आपके को डिज़र्व नहीं करता था। साफ सी ये बात है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप मंथली रीडिंग भी यहाँ पर जो है देखते रहिएगा, क्योंकि मंथली गाइडेंस भी मतलब कि मैं जैसे कि करती हूँ रीडिंग, तो वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी विद टाइम टू टाइम। अबंडेंस, यस अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, वो मैंने कहा ही था कि आपके पास पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा प्यार होगा, मतलब कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। यस, ओके, तो ये यस का कार्ड है आपके लिए। यस आपको मिलेगा, तो यस आपको अबंडेंस मिलेगी, जो चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेगा। अब देखते हैं साईं बाबा डेक से और एक डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। यस, जो भी आप किसी से अगर प्रॉमिस करते हो तो उन्हें आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ही कि कर्म प्रधान है ये साल आपके लिए। जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी को धोखा दोगे तो आपको रिवर्स में धोखा ही मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और आप जो भी प्रॉमिसेस किसी के साथ करोगे, किसी के परिवार के साथ, तो उन्हें पूरा कीजिएगा। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ झूठे वादे वगैरह नहीं करने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का आप। काफ़ी एनर्जीज हाई चल रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मेरे हाथ से इस तरह से कार्ड्स गिर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। एक्वेरियस पीपल, आपकी एनर्जीज कितनी हाई हैं। हार्मनी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यस, मैंने कहा ही था आपसे कि आपको दिल दिमाग आत्मा किसी भी तरह से किसी का बुरा नहीं सोचना है, कुछ नहीं। ओके, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, दिल दिमाग आत्मा। ठीक है, दिमाग शरीर और आत्मा, इन सब में बैलेंस करना है। और बैलेंस आपका क्रिएट इसी से हो सकता है कि आप जो है मेडिटेशन करें। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज। यस, बहुत अच्छे रहने की बनने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके लिए मैंने कहा था ना कि आप सोचो कि नहीं ये इंसान सुधर जाएगा, नहीं मैं इसे टाइम दे दूँ, मेरे हिसाब से मत करिए। बाकी आपकी देखिए लाइफ है, इट इज़ अप टू यू कि आपकी क्या सिचुएशंस हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है ना, कि आपके रियल लाइफ में कैसी सिचुएशंस चल रही हैं और आप कहाँ पे फंसे हो, क्या है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आप ऑफ कोर्स डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ गाइडेंस ही मिल रही है। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की जो है ज़रूरत है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको सब हर चीज़ के जो है आंसर मिल जाएंगे, आप बैलेंस हो जाओगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, आपका माइंड क्लियर होगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ फॉर वर्दी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपकी कदर नहीं करता है, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप वर्दी नहीं हो, आप किसी चीज़ को
को डिज़ायर नहीं कर सकते हो, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो। कई बार होता है ना, मान लीजिए सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, मान लीजिए आपकी एज 30 से ऊपर हो गई, ठीक है, 35 से ऊपर है या 40 तक भी आजकल हो जाती है, ओके। तो इसमें लाइक कोई वो बड़ी बात नहीं, कई बार सिचुएशंस देखिए ऐसी होती है कि नहीं हो पाती शादी, मान लीजिए लड़का हो या लड़की है, तो लोग आपको ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, अरे आपके पास ये नहीं है इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर पैसा होता तो हो जाती, अगर आप सुंदर होते तो हो जाती, लंबे होते तो हो जाती, गोरे होते हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, पतले होते ऐसे होते, मतलब एक मॉडल टाइप इमेज हर किसी के दिमाग में जो है चलाते हैं लोग। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, किसी को आपको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि आप अच्छी डिज़ायर नहीं कर सकते किसी चीज़ की, आप लायक नहीं हो, क्योंकि आप हर चीज़ के लायक हो, आप पैसे के भी लायक हो, आप प्यार के भी लायक हो, डिज़र्व करते हो, और वो आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो अनदेखा कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, परेशान नहीं होना है आपको ये सारे नेगेटिव विचारों को सोचकर, ठीक है। एक तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है आपको। बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए डेली, आप अगर लिख कर जर्नल में कर सकते हो तो जर्नल में कीजिए, या आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर माई दिस लाइफ, माई सोल, मेरे हाथ पैरों के लिए मैं थैंकफुल हूँ, मेरी आँखों के लिए जिनसे मैं देख सकती हूँ, देख सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ, मैं इस जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं इस यूनिवर्स के लिए धन्यवाद, मैं इस कण के लिए, सृष्टि के लिए धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। इस तरह से आप थैंकफुल रहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, मतलब कि कह सकती हूँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड जो चीज़ है उनके लिए एक्सप्रेस करोगे ना, तो उतना ही आप जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं आप उनकी कद्र कीजिए, नए रिश्ते भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। जितना पैसा आपके पास ऑलरेडी है उस पैसे को अप्रिशिएट कीजिए, भले ही आप आज कम कमा रहे हो उसको भी अप्रिशिएट करो, क्योंकि उसकी वजह से देखिए आप लोग खा रहे हो, ठीक है ना, अपनी फैमिली को पाल रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत चीज़ें कर रहे हो। तो उस पैसे को, जॉब को, बिजनेस को अप्रिशिएट कीजिए, तो आपको और अच्छा मिलेगा, अट्रैक्ट करोगे। लाइफ इज़ अ म्यूजिक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो एक आपकी जो ज़िंदगी होती है वो एक म्यूजिक आर्ट होता है उसकी तरह है, और चीज़ों के रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंसेस में मतलब कि टाइम लगता है, इसीलिए आपका ये कार्ड भी आया था, नॉट द राइट टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, जस्टिस मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि साल 2024 शुरू होते ही ना पहले ही दिन या एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जस्टिस मिल जाए। हो सकता है कुछ लोगों को मिल भी जाए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्लैरिटी मैंने ली थी तो इट्स अप टू यू कार्ड आया था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन यह है कि चीज़ों को देखिए रिज़ल्ट में कन्वर्ट होने में, कर्मों को या कर्मों का फल मिलने में एक समय भी लगता है, डिवाइन टाइमिंग होती है। तो वो समय जो है लगना ही लगना है, एक डिवाइन टाइमिंग होता है। पर यस, मैं ये कहूँगी 2024 में होना ज़रूर है ये सब, तो वेट कीजिए। 12 महीने हैं, 365 दिन है, 365 दिन में कभी भी चीज़ें कभी से भी किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकती हैं इम्प्रूवमेंट होना। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो, ओके। तो आपके पास जितना भी धन है, पैसा है, उसको थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ ध्यान से जो है खर्च कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आपके पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा है, अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो, फालतू के खर्चे करते हो, तो उन खर्चों पर अब समय आ गया है कि आप कंट्रोल कीजिए, और कल के लिए भी थोड़ा सा बचत करके चलिए, थोड़ा सेविंग्स वगैरह पे जो है फोकस कीजिए, ताकि आप फ्यूचर को बेहतर बना सको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।